नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 4 जनवरी बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हरिफाटक चौराहा के पास स्थित होटल अमलतास पर बुधवार को नगर निगम के अमले ने हथौड़े चला दिए। होटल का निर्माण अवैध है और इस संबंध में होटल मालिक के दामाद ने ही नगर निगम में शिकायत की थी। होटल अमलतास का निर्माण दिलशाद पिता बाबू खान ने करवाया है और वही होटल भी संचालित कर रहा है। उसके दामाद गुलरेज ने होटल के निर्माण को अवैध बताया था और इसकी शिकायत सितंबर में नगर निगम में की थी। नगर निगम ने दिलशाद को धारा 307 के तहत और नवंबर माह में धारा 436 के तहत नोटिस भी दिया था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर नगर निगम की टीम बुधवार को होटल तोड़ने पहुंची और होटल का अवैध हिस्सा ढहा दिया। कार्रवाई के दौरान सड़क पर लोगों का मजमा लग गया। जेसीबी ने चंद ही घंटों में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। होटल मालिक दिलशाद खान ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। इस संबंध में दिलशाद खान ने बताया, ये आए एकदम तोड़ने लग गए, इन्होंने मौका भी नहीं दिया ना कुछ हमें समझने का मौका दिया। इन्होंने आए और बोला अवैध बनी है, पूरी पट्टी अवैध है ये बोले, तो तोड़ने लग गए। कोई नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं आया मेरे पास, आज तक नोटिस नहीं आया। निगम द्वारा 2 नोटिस देने की अब वो कह रहा है, निगम कह रही है, आप लोग मान लोगे, मैं थोड़ी मानूंगा। तो शिकायत करने के साथ में अभी परिवार शिकायत पारिवारिक विवाद होता है, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि तोड़ने आ गई है। अभी मैं दूसरे की शिकायत करूंगा तो कल आपके वो चीज़ तोड़ने आ जाओगे क्या? परिवार के व्यक्ति कानून जिंदा है कि मर गया है? इसके टैक्स पूरा टैक्स भरता हूँ मैं, इसका कमर्शियल टैक्स भरता हूँ मैं इसका। क्या स्टैंड रहेगा, आप क्या करेंगे? आप जब आगे कार्रवाई करेंगे। किसके नाम पे होटल है? तो ये मेरे पिताजी की होटल है, इनका इंतकाल हो गया है। नगर निगम के बिल्डिंग अफसर मुकुल मेश्राम ने निर्माण को गैरकानूनी बताते हुए कहा, अवैध अतिक्रमण को हटाने के ऊपर कार्रवाई है। इसके पहले भी हमने बड़ी बड़ी होटलों पे जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही थी और जिनके पास कोई परमिशन नहीं है और अवैध रूप से बनी हुई हैं, उनकी शिकायतें लगातार प्राप्त होती है। उन पर कार्रवाई हम पहले भी करते रहे और ये भी उसी क्रम में शिकायत है जिस पे हमने कार्रवाई की। सभी प्रकार के नियमानुसार नोटिस जारी कर चुके हैं जिन पे कोई जवाब प्राप्त नहीं है। इनकी कोई परमिशन नहीं है, इनके पास परमिशन ना होने की स्थिति में और इनका गलत निर्माण होने की स्थिति में हमें तोड़ना था, वो कार्रवाई आज हम कर रहे हैं। हमारे पास सीएम हेल्पलाइंस लगातार आ रही हैं। अभी भी हमारे कंसोल पे पड़ी हुई शिकायतें हैं इसी होटल से संबंधित, दूसरे कई अन्य मामले हैं, तो लगातार हम उन पर कार्रवाई एक के बाद एक कर रहे हैं। नीलगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाशरे ने बताया, नगर निगम के पास होटल अमलतास को लेकर के विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण का कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस थाना नीलगंगा का बल पूरा मौजूद है। किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था से स्थिति निर्मित होने पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो सुचारू रूप से जारी है। बहरहाल नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है। चाइना डोर बेचने वालों की शामत आ गई है। नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की टीम चाइना डोर बेचने वाले थोक विक्रेताओं के घरों को जमींदोज कर रहा है। बुधवार को गांधीनगर में मकान ढाया गया। गांधीनगर के रहने वाले इकबाल पिता अयूब के घर से चिमनगंज पुलिस ने चाइना डोर के 346 गट्टे पकड़े थे। उसके खिलाफ धारा 188 का प्रकरण दर्ज करने के साथ साथ अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की गई। इसी कड़ी में बुधवार को गांधीनगर पहुंची नगर निगम की रिमूवल गैंग ने मकान को ढहा दिया। बंद नहीं हो रहा है ना। 2 मंजिला यह मकान निर्माणाधीन था और मकान पर रंग रोगन तक अभी नहीं हुआ था। निगम की टीम ने हथौड़ों की मदद से मकान को गिरा दिया। इस संबंध में सीएसपी सचिन परते ने बताया, ये इकबाल नामक व्यक्ति है, इसके द्वारा अवैध निर्माण किया गया था। नगर निगम के द्वारा और प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है। हाँ, इसके यहाँ से ये पतंग का व्यापार करता है। इसके यहाँ से लगभग 346 गट्टे प्रतिबंधित चाइना डोर के जब्त किए गए थे। 188 का मामला भी इसके ऊपर पंजीबद्ध किया गया था। बहरहाल प्रशासन की कार्रवाई से अवैध तौर पर चाइना डोर बेचने वालों में खलबली है और अब वो अपना कामकाज समेट रहे हैं। संक्रांति से पहले हो रही इन कार्रवाई से खौफ भी कायम हो रहा है। अगर यह डर यूं ही बना रहा तो संभव है कि इस बार संक्रांति पर बगैर चाइना डोर के ही पतंगें उड़ती नजर आएंगी। इस बार नया साल जबरदस्त ठंड लेकर आया है। पिछले 4 दिनों से शहर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। कोल्ड वेव के चलते धूप निकलने के बाद भी ठिठुरन बरकरार है। बुधवार इस सीजन की सबसे ठंडी रात रही और पारा लुढ़क कर 8 डिग्री पर पहुंच गया।
ठंड के तल्ख तेवर के चलते पिछले 3 दिनों से न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी शहरवासियों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। दरअसल उत्तर भारत में हो रही भारी बर्फबारी और वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं ने शहर वासियों को कपकपा दिया है। दिन के साथ रात में भी ठिठुरन बढ़ गई है। मंगलवार को दिन भर चली सर्द हवाओं ने लोगों को कपकपा दिया। बुधवार सुबह भी हाड़ कपाने वाली ठंड थी और अल सुबह शहर कोहरे की आगोश में समाया रहा। इससे विजिबिलिटी भी कम रही। आलम यह रहा कि दोपहर में भी लोग ठिठुरते रहे। इधर रात के तापमान में भी गिरावट का दौर जारी है, जिसके चलते बुधवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने भी 3-4 दिन ऐसी ही ठंड के आसार जताए हैं। लंबे समय बाद कलेक्टर एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्र में निकल पड़े। ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। कलेक्टर आशीष सिंह बुधवार को नागदा तहसील के लेकोड़ा आंजना पहुंचे और चौपाल लगाई। ग्रामीणों के साथ जाजम पर बैठे कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की जानकारी ली। अफसर और जिम्मेदारों से उन्होंने मौके पर ही सवाल जवाब किए। ठंड के मौसम में कलेक्टर को अपने बीच देखकर ग्रामीण काफी खुश हुए। इस दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। भंगार के व्यवसाय को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद इस कदर भड़का कि दोनों परिवार सहित एक दूसरे से उलझ लिए और हाथापाई कर ली। पालिया रोड पर शीतला माता चौराहे के रहने वाले संतोष पिता मांगीलाल राठौड़ घर से ही भंगार का काम करते हैं। उनका बेटा गौतम भी काम में उनकी मदद करता है। इसे लेकर संतोष का छोटा भाई मुकेश खुश नहीं है और वह अक्सर विवाद करता रहता है। मंगलवार को संतोष ने अपना ठेला मुकेश के घर के सामने खड़ा किया तो मुकेश ने नाराजगी जताते हुए ठेला हटाने की बात की। जब संतोष ने कहा कि वह ठेला हटा रहा है तो भी मुकेश नहीं माना और अपने बेटे जतिन और नितिन के साथ संतोष पर हमला बोल दिया। पिता को पिटता हुआ देखकर जब बेटा गौतम उन्हें बचाने पहुंचा तो तीनों ने गौतम की भी धुनाई कर दी। इसी बीच मुकेश की पत्नी कलाबाई भी लड़ाई में कूद गई और उसने ईंट उठाकर संतोष के सिर पर दे मारी। इस संबंध में संतोष ने बताया, मेरी भंगार की दुकान है, मैंने ठेला गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा ली तो यूँ बोले कि ठेला गाड़ी अलग कर। तो मैंने क्या हुआ, थोड़ी देर बाद हटा के अलग कर दूंगा। तो मैं घर के सब सदस्य आए, 2-3 जन आए। मुकेश ने उसके 2 छोरा छोरी मेरा ऊपर हमला कर दिया, मेरे छोरे के ऊपर हमला कर दिया अचानक। ये पालिया रोड शीतला माता चौराहे पे। कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो अपराधी है, उसके कई धाराओं में नाम है उसका। संतोष और उसके पुत्र गौतम को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बुधवार को शहर में शुरू हो गई। महाकाल क्षेत्र स्थित भक्त निवास में 24 राज्यों से आए मतदाता वोट डाल रहे हैं। इस दौरान साहू समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी ने 8 बूथ बनाए हैं। पर्ची के जरिए वोट डाले जाएंगे। मौजूदा अध्यक्ष जयदत्त क्षीरसागर भी चुनाव के लिए उज्जैन पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों से आए पदाधिकारी और मतदाताओं के ठहरने की व्यवस्था शहर के 7 होटलों में की गई है और इनकी खास खातिरदारी भी की जा रही है। नगर निगम बिल्डर्स एसोसिएशन के चुनाव की हलचल तेज हो गई है। 131 सदस्यों वाली एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा ठेकेदार कतार में हैं। नए अध्यक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती बकाया भुगतान की रहने वाली है। उज्जैन नगर निगम पर ठेकेदारों का करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान बाकी है। ठेकेदारों की संस्था बिल्डर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए अब तक 14 लोगों ने नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के सामने दाखिल किए हैं। एसोसिएशन ने चुनाव के लिए मुकेश गंगवार को निर्वाचन अधिकारी और रोहित वाडिया को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। अध्यक्ष पद के लिए गिरीश जायसवाल, डॉक्टर घनश्याम शर्मा, अजय सोनी, तिलकराज पालड़िया, नीलेश अग्रवाल, देवेंद्र गहलोत, मनोज मेहता, जितेंद्र भाटी, राजेंद्र शर्मा, अनिकेत तिवारी, तपन वैष्णव, पवन बागड़ी, नीलेश यादव और जुल्फिकार शाह ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से गिरीश जायसवाल, डॉक्टर घनश्याम शर्मा और नीलेश अग्रवाल अध्यक्ष
रह चुके हैं। संस्था के इतिहास में आज तक निर्वाचन सर्वानुमति से ही होता आया है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। इसके लिए समन्वय समिति प्रयासरत है। समिति की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को होने जा रही है। इसमें वरिष्ठ ठेकेदार सर्वानुमति बनाने पर विचार करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि हर बार की तरह इस बार भी फैसला आम सहमति से होगा या चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुना जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। करौंदिया में हुए पंचायत चुनाव अब रंजिश का कारण बन गए। हाल यह है कि गांव के दलितों के साथ ठाकुर समुदाय के लोग ज्यादती कर रहे हैं। वह उनके सिर पर मुस्लिम टोपी पहना रहे हैं और मारापीटी कर रहे हैं। पंचायत में सरपंच का चुनाव मुस्लिम वर्ग के प्रत्याशी ने जीता है। इसी चुनावी रंजिश में 31 दिसंबर की रात को दलित समुदाय के शांतिलाल लोभानिया के घर पर हमला बोला गया। हमले की इस घटना में शांतिलाल, उसकी पत्नी कृष्णाबाई, पुत्र बलराम, करण, पड़ोसी अर्जुन निर्वारिया, संदीप कुमारिया और लोकेश घायल हो गए। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले दिलीप सिंह, मंगल सिंह, हुकुम सिंह, राहुल भाटी, जीवन सिंह और अरुण भाटी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय शांतिलाल और उसके परिवार को ही आरोपी बना दिया। सर 31 दिसंबर को बच्ची का विवाद हो गया था, तो हम समझा करके उनको भी समझा दिया था, बच्चे को भी समझा के घर पे आ गए हम सर। फिर उनने फायरिंग करी तो हम दौड़ के घर में घुस गए। तो फिर 8-10 लोग आए सर और हमारे साथ मारा कुटी करी। फायरिंग दुले सिंह पिता बहादुर सिंह ने फायरिंग करा 2, और तलवार की उसने मारी दुले सिंह पिता मदन सिंह ने, और लाठी की यहाँ मेरे पांसू में मारी दुले सिंह पिता बहादुर सिंह ने। जो कुछ भी नहीं सर, पुराना विवाद। घायल मेरी पत्नी कृष्णाबाई और मैं शांतिलाल। मेरे बच्चे को भी लगी थी 72 की सर। भीम आर्मी और आजाद भारत पार्टी के बैनर तले बुधवार को एसपी के नाम पर एक ज्ञापन दिया गया और दबंगों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। इस संबंध में आजाद भारत पार्टी के रवि गुजराती ने बताया, इस प्रकार का दुर्व्यवहार काफी दिन से करते आ रहे हैं और उसके चलते ही सामान लेने जाते हैं गांव में उनकी दुकानों पर, तो भी दुर्व्यवहार कर भगाया जाता है कि सालो तुम तो जाते सूचक गालियां दिया जाती है, तुम भी उनसे ही सामान ले। उसी को लेकर, इस बात को लेकर दलित हमारे शांतिलाल और उनकी पत्नी, उनके घर पर हमला किया गया, जिसमें शांतिलाल व उनकी पत्नी को तलवार से चोट आई और फरियादी के ऊपर कायमी करने के पश्चात फरियादी के ऊपर कायमी की गई पुलिस ने भी, जो कि गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से प्रशासन से मांग करते हैं कि जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई करे। आरोपी के नाम क्या नाम है? मंगल सिंह, दिलीप सिंह, मंगल सिंह और हाकम सिंह, राहुल भाटी, अरुण भाटी और जीवन सिंह। अवंतिका गैस लिमिटेड ने ऋषिनगर पेट्रोल पंप पर सीएनजी की सुविधा शुरू कर दी है। नई व्यवस्था बनने से वाहन चालकों को नागजिरी नहीं जाना होगा। करीब 3 साल पहले तक ऋषिनगर पेट्रोल पंप से ही सीएनजी की बिक्री की जाती थी। फिर अवंतिका गैस कंपनी ने अपना ही सीएनजी फिलिंग स्टेशन शुरू कर दिया। इसके चलते नागझिरी क्षेत्र में ऑटो और अन्य सीएनजी वाहनों की भीड़ बढ़ गई। शहर से दूरी और वाहनों की संख्या अधिक होने से समय जब ज्यादा लगने लगा तो ऋषिनगर पेट्रोल पंप पर यह सुविधा शुरू करने का फैसला किया गया। बीते दिनों सीएनजी सुविधा का लोकार्पण किया गया। सरकारी लॉ कॉलेज को 12 साल बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई से मान्यता मिल गई है। मान्यता बहाल होने से कॉलेज अब लॉ कोर्स में सीटों की संख्या बढ़ा सकेगा और सनद की प्रक्रिया भी पूरी कर सकेगा। शुल्क जमा नहीं किए जाने की वजह से 2011 से लॉ कॉलेज की मान्यता अटकी हुई थी। इस दौरान कॉलेज का संचालन तो होता रहा, लेकिन सीटें बढ़ाने और सनद का काम रुका रहा। राज्य बार काउंसिल से सनद भी इसके चलते जारी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में विद्यार्थी लॉ की डिग्री होने के बावजूद भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। बीसीआई की मान्यता के बाद ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।